हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। आज डीएफसीसीआईएल की जो वैकेंसी आई हुई है, न्यू वैकेंसीज जो हैं उनके बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ गाइस। पोस्ट की डिटेल, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एज, सैलरी एटसेट्रा, वर्क लाइफ, एवरीथिंग। तो गाइज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसीज सिविल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बैचेस भी अवेलेबल हैं। लास्ट में डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्टार्टिंग डेट, अब देखिए बहुत सारे बच्चे इंतजार में रहते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि देखो यार, डेट अच्छे से दिमाग में रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिल करना चाहते हो और आपका फॉर्म फिलिंग रह जाए, इस बार चूक जाओ आप। ये देखिए, ओपनिंग डेट 20/5/2023 स्टार्ट हो चुका है, 19/6/2023 लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करेक्शन के लिए विंडो जो है वो यहाँ पे 26 से 30 तक 4 दिनों के लिए आपको मिलेगी। यहाँ पे अगस्त में आपको लिखा हुआ है कि CBT 1 होगा और उसके बाद दिसंबर में होगा CBT 2। CBT 1 और 2 में क्या आता है वो आपको बताऊंगा। और एक पोस्ट है जिसमें CBAT है, वो आपके लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन BD वालों के लिए है, वो मार्च में लिखा हुआ है। तो मान के चलो कि दिसंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट पूरे तरीके से CBT 1 और 2 दोनों ही हो जाएंगे। अब रही बात नंबर ऑफ पोस्ट की, तो नंबर ऑफ पोस्ट की गाइज बात करें तो देखिए यहाँ पे सिविल एग्जीक्यूटिव सिविल की जो पोस्ट है उसमें 50 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की जो है उसमें 30 वैकेंसी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, लेकिन ये मत समझना कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। ऑल्सो रिफर्स पैरा 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं पढ़ के आपको बताऊंगा भी। यहाँ पे देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये पूरे के पूरे सारी ब्रांचेज जो हैं वो एलिजिबल हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है 24। जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है 148, अच्छी खासी पोस्ट है। मैकेनिकल की पोस्ट है 9 जूनियर एग्जीक्यूटिव में। गाइज यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले में यहाँ पे मैट्रिकुलेशन इज नॉट लेस देन 60% मार्क प्लस 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ऑब्लिक ITI अप्रूव्ड SCVT NCVT इन दी ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन वायरमैन। ITI वालों के लिए बेसिकली ये पोस्ट है इस बार जो निकाली गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। अब यहाँ पे बात करें कि जैसे जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जिसमें बीटेक डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, उस पोस्ट में सिविल या इलेक्ट्रिकल में 2 स्टेज के एग्जामिनेशन होंगे, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने दे रखा है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक। अब इसमें अगर हम देखें एज का क्राइटेरिया, तो एग्जीक्यूटिव हो या जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, 18 से 30 वर्ष की आयु इसमें लिखी गई है। एज का कैलकुलेशन जो होगा 1/7/2023 को होगा कि आप कितने साल के हुए हो। स्कीम एग्जामिनेशन का CBT 1 आपको बताया 2 स्टेज में होंगे, CBT 1 एंड CBT 2। अब CBT 1 में आपको देखिए यहाँ पे द फर्स्ट स्टेज CBT विल बी स्क्रीनिंग इन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्रीनिंग कहने का मतलब ये होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन में, बस CBT 1 क्लियर करना है आपको। जो भी नॉर्मलाइज स्कोर आएगा CBT 1 का, उसके बिहार पे आपको शॉर्टलिस्ट करके CBT 2 के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज CBT में क्या क्या आता है। मैथमेटिक्स आता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और नॉलेज अबाउट रेलवे। डीएफसीसीआईएल की जो वर्किंग होती है वो रेलवे के कॉरिडोर्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें आप लोग जो भी हाईवे में पढ़ते हैं सिविल इंजीनियर्स, वो सारा काम आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। मेनली एक तरह से रेलवे की ही बॉडी, एक तरह से बोल सकते हो, एक रेलवे का ही काम है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें वेटेज दिया हुआ है, मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बेटा 60 नंबर का है, 100 में से 60 नंबर मैथ्स और रीजनिंग से है। जनरल अवेयरनेस जो है और जनरल साइंस जो है 15-15, और नॉलेज अबाउट DFCCI या रेलवेज 10 नंबर का। यहाँ पे गेज वगैरह लेंथ पूछ ली जाती है। ये 100 नंबर का CBT 1 होगा। 2 घंटे आपको टाइम मिलेंगे इसमें, नहीं सॉरी 90 मिनट टाइम मिलेंगे, 2 घंटे इसमें उनको मिलते हैं जो PWBD कैंडिडेट है। सेकंड स्टेज होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ 100 थे फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज क्लियर किया आपने, सेकंड स्टेज में गए 20 क्वेश्चन आए, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, 120 मिनट भी मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे आपको पूरे मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, सेकंड स्टेज में। जो अगर सिलेबस, इंडिकेटिव सिलेबस की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 24 और 96 क्वेश्चन ये आपको मिलेगा सेकंड पेपर में, जो CBT 2 है।
सीबीटी 2 में 24 क्वेश्चन में जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बस इतना पोर्शन है, 24 क्वेश्चन, और 96 आपके टेक्निकल से होंगे, जिसमें पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। सॉइल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, आरसीसी, कंक्रीट, स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल डिजाइन, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी। इनफैक्ट पूरा एसएससी जेई का सिलेबस इन्होंने लिख दिया है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सर्वेइंग इंक्लूडेड। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस है यहाँ पे सिविल वालों के लिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों के लिए देख सकते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये तो आपका है ही 24 नंबर का। और 96 में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ बेटा, 96 में पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन या मेजरमेंट, और रेस्ट एटसेट्रा, ये भी लिख दिया इन्होंने। तो गाइज सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में आपको ये समझ में आ रहा है कि सर जो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जा रहा है उसका 24-96 का रेशियो इस तरीके से पेपर 2 में देखने को मिलेगा। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब रही बात कि सर ऑपरेशन बीडी में भी अच्छी खासी पोस्ट है, उसका अलग पेपर है, उसका अलग पैटर्न है 120 क्वेश्चन का। चूंकि मैं इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे डिटेल, तो इंजीनियर्स जितने भी हैं वो यहाँ पे समझें इसको। अब जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है ना, जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट में बेटा ये 60-60 नंबर का हो जाता है। 60 का जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 60 का हो जाता है पेपर 2 में। पार्ट 1 में यहाँ जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, ये पूरा चारों पोर्शन देखने को मिलता है। और पार्ट 2 में आपका ट्रेड का पूरा टेस्ट आपको देखने को मिलता है। उसी तरीके से सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी दिया हुआ है 60-60। मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट में 60-60 और उसमें 24 और 96। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होती है। मैकेनिकल की पोस्ट है वही सेम 60-60 जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, उनको एक बात तो बहुत अच्छे से समझनी है कि यार सर यहाँ पे फॉर्म फिल करूं कि ना करूं। मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ी सी कम है वैकेंसी, लेकिन अगर सिविल की बात करूं तो अच्छी खासी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं तो सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। फॉर्म की फ़ी थोड़ी ज़्यादा है इनकी और हमेशा रहती है, ये आपको पता होगा पिछली बार जिन्होंने एग्जामिनेशन दिए होंगे। एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 1000 फॉर्म फी रखी है इन्होंने। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी कोई फी नहीं है। यहाँ पे केवल अनरिजर्व ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर फी है। ठीक है, और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। तो जो भी बच्चे ना जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन दिए थे, उसमें से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इस एग्जामिनेशन में जो डिमांड है इस एग्जामिनेशन की, उस डिमांड के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि वो 10 मार्क्स जो लिखे हुए हैं ना, 10 मार्क्स अभी देख के लग रहा होगा कि सर बहुत नॉमिनल्स हैं, लेकिन उस 10 मार्क में से अब अगर 8, 10 या 9 स्कोर करते हो आप, जो पोर्शन सीबीटी 1 में लिखा हुआ है कि रेलवे या डीएफसीसीआईएल के बारे में, पिछली बार हम लोगों ने वीडियोस यूट्यूब पे प्रोवाइड करी थी, काफ़ी कुछ उसमें से पूछा गया था, और वहाँ पे बहुत रेलवे की बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक गेज लेंथ वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो आपको पढ़ाएंगे ही। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे कराऊंगा 8 बजे से आपको, डीएफसीसीआईएल के, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। हाँ, जिन भी स्टूडेंट को बहुत डेडिकेटेड क्लासेस लेनी है, पेड क्लासेस में पढ़ना है, डिटेल्ड क्लासेस लेनी है, तो उनके लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर किसी बच्चे को सीबीटी 1 के लिए ही केवल पहले पढ़ना है, सीबीटी 1 नॉन टेक वाला पोर्शन जिसमें है, तो सीबीटी 1 का भी ये डीएफसीसीआईएल सिलेक्शन बैच अवेलेबल है, बहुत ही लोएस्ट प्राइस में है। इनफैक्ट आप देखोगे तो 1800 से लेके आपके 2000 के बीच में ही सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको, ये तो आपका नॉन टेक वाला बैच है, डीएफसीसीआईएल सिलेक्शन बैच, ये आपका डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन बैच है। ये एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर्स के लिए है, इसमें आपको पूरा का पूरा पोर्शन मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। इसी तरीके से जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे मैकेनिकल का है, और भी बैचेज आप एक्सप्लोर कर लेना अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, जितने भी सभी ब्रांचेज वाले, चाहे इलेक्ट्रिकल हो सिविल हो, उनके लिए सीबीटी 1 का बैच अवेलेबल है। अगर सीबीटी 1 आपको ज्वाइन करना है, सीबीटी 1 के लिए पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। 9 जून से स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ इसमें लिमिटेड सीटें हैं, पहले बता दे रहा हूँ, ये बैच हट जाएगा स्टोर से। जिस भी स्टूडेंट को लेना है और मिनिमम प्राइस में लेना है, चाहे ये कंप्लीट बैच सिविल इंजीनियर्स को लेना है जिसमें सीबीटी 1 2 दोनों मिले, या फिर केवल सीबीटी 1 में लेना है किसी को, तो ये डिस्काउंट कूपन कोड नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वाई 293। जब भी आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाएंगे,
उसमें AJE वर्टिकल में या फिर DFCCIL सर्च करेंगे तो आपको ये सारे बैचेस दिखाई देंगे। यहाँ मेरी फोटो भी आपको दिखेगी। बस पेमेंट से पहले याद रखना गाइज, क्योंकि आप एक बार पेमेंट करते हो उसके बाद चाहे भले ही बैच थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है। तो पेमेंट के पहले आपको ये कूपन कोड जरूर यूज करना है टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और साथ साथ में अपनी पढ़ाई इस बैचेस में स्टार्ट कर सकते हो। 9 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, सिस्टमेटिक वे में आपकी क्लासेस मिलेंगी। यूट्यूब पे आप बने रहिए, यूट्यूब पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।